वेलकम बैक टू माय चैनल कीर्ति वानी मम्मा ब्लॉग में स्वागत है दोस्तों। जय श्री श्याम। ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह मॉर्निंग से 6:30 बजे से ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो बस वानी का लंच बनाना, मतलब वानी को तो मैंने रेडी करने के लिए, अभी वानी गई है नहाने के लिए, इतने मैं अपना काम कर रही हूँ। ये वानी का लंच और हस्बैंड का लंच दोनों का मिलाकर, मतलब सुबह में लंच तो क्या, सब्ज़ी तो बन जाती है सभी की ही लंच टाइम तक ही मैं सुबह में सब्ज़ी बना लेती हूँ। तो बस अभी मैं सुबह में खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो आज बना रही हूँ मैं खाने में घिये के कोफ्ते। यहाँ मैंने घिये को कर लिया था कद्दूकस, एक एक घिया था, एक लौकी था, उसमें मैंने प्याज हरी मिर्च काट ली थी। उसके बाद बेसन डाला था और बेसन डालने के बाद हल्दी नमक डाला था। लाल मिर्चें नहीं डाली थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी हरी मिर्च डाल ली थी, तो फिर ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है, क्योंकि सब्ज़ी बनानी थी, सब्ज़ी में भी मिर्चें डलती है ना, इस वजह से ज़्यादा मिर्चें नहीं डाली थी। और सावन लग गया है दोस्तों, आप सबको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे मैं सावन में अपना सारा काम को मैनेज करती हूँ, मुझे पूजा भी करनी होती है, मंदिर भी जाना होता है, वानी को भी छोड़ने जाना होता है। आपको एक ट्रिक बताती हूँ जिससे कि कढ़ाई में तेल कम फूकता है। हमेशा जब भी आप कढ़ाई चढ़ाओ ना, तो हमेशा सर पे कपड़ा रख के चढ़ाना। ये मेरी सासू माँ ने मुझे ट्रिक बनाई थी, मतलब बताई थी। और यहाँ पे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं और यहाँ पे वानी तैयार हो रही है। शर्माली, उसने उल्टी बनियान पहनी हुई थी, और यशु के पापा अभी तक सो रहे हैं। फिर मैं आ गई थी, पकौड़ी का बैच अभी पड़ा हुआ था, मैंने कहा आराम आराम से वो फ्राई हो जाएंगी। वानी बोल रही मम्मा मुझसे ना, उससे ना यूनिफॉर्म पहनी नहीं जाती है, अगर शर्ट पहन लेगी तो बटन नहीं लगते हैं, फिर स्कर्ट उसकी ऊपर से पहनाने वाली होती है तो उससे पहनी नहीं जाती। उसने बोला था मम्मा मैं कंघी कर लूँगी, लेकिन आप मुझे बस यूनिफॉर्म पहना दो। तो उसका लंच और बॉटल यहाँ पर रख दी है मैंने लाकर। और यहाँ पर देखिए, फिर से मैंने देखा पकौड़ी को, अभी मतलब वो फ्राई नहीं हुई थी, तो मैंने उलट पलट दी। और फिर यहाँ पर इतना मैंने ये मतलब ये सोचा था कि जितने मैं स्कूल जाऊंगी ना, उसको छोड़ कर आऊँगी, सामान मैं रेडी करके चली जाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी नहीं बन पाती इतने, फिर उसको लेट हो जाता है, क्योंकि 7:30 को उसको स्कूल पहुंचना होता है। तो यहाँ पर मैं मसाला भी तैयार कर रही हूँ, साथ के साथ 2 टमाटर, 2 प्याज, थोड़ा सा गार्लिक और 3-4 हरी मिर्चें ले ली थी मैंने, क्योंकि सुबह में ना इतनी भाग दौड़ होती है, इतनी भाग दौड़ होती है सुबह में। एक तो मतलब हमारे घर में ना सब ज़्यादातर लेट ही उठते हैं, 8:30 बजे के बाद ही उठते हैं। बस मैं, वानी और वानी के पापा उठ जाते हैं, और उसकी बुआ एक जाती हैं स्कूल, वो भी चली जाती हैं। तो बस हम ही 4 लोग उठते हैं। तो यहाँ पर वानी आई है और यहाँ पर पकौड़ी देखकर बोलने लग रही है कि मम्मी क्या बना रही हो। मैंने कहा पकौड़ी। तो कह रही मम्मी मुझे खाने के लिए दे दो नाश्ते में। तो मैंने उसको 2 पकौड़ी निकाल कर दे दिया, और वो हो गई है बहुत ज़्यादा खुश और खाती हुई चली गई है। देखिए दोस्तों, आप लोग भी खा लीजिए। और इतने बर्तन मेरे सुबह के हो चुके हैं अभी तक लंच के लिए। और इधर पानी को भी स्कूल छोड़ने का आजकल टास्क मिला हुआ है, तो मैंने क्या कर दिया, कोफ्ते बना दिए, मतलब पकौड़ी बना दिया, मसाला तैयार कर दिया है। अब मैं आकर है ना, वानी को छोड़ कर आकर और इन सब्जी को नहीं छोड़ दूँगी, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और बस यही चीज़ रहती है। वानी तो रेडी हो गई है, आपने देखा ही था अभी। इधर पानी चला रही है, गर्म हो जाएगा। पानी को छोड़ने में मुझे 10 मिनट ही लगेंगे। उसके बाद क्या करूँगी, मैं थोड़ा सा है ना वॉक करके भी आती हूँ, इसमें मेरा ये काम तैयार हो जाएगा। चलिए, ये आ गई वानी। कैसे हैं भैया पकौड़ी? चलो, सॉक्स पहनो, वो लगे हुए बाहर खिड़की में। बस मैंने यहाँ पर अपना जो किचन का काम था वो निपटा लिया था, लेकिन आज बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होने से बच गया। मैं जब वानी को छोड़ दिया, जब मुझे याद आया कि मैं क्या कर कर चली गई थी, अभी आपको आगे आपको व्लॉग में बताऊंगी मैं। तो मैं वानी को निकल गई थी छोड़ने के लिए, अभी सब सो रहे थे। और अगर मैं नहीं आती ना, तो सच में आज बहुत बड़ी क्या हो जाता समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं कम से कम आधा घंटा घूमने के बाद ही घर आती हूँ। जैसे मैं 7:30 बजे से छोड़ने जाती हूँ ना, तो मैं कई बार ऐसे करती हूँ, अगर सब्ज़ी ऐसे तो फ्राई करने वाली थी, इतने में तो सब्ज़ी बन जाती है। तो मैं क्या करती हूँ, इतने में सब्ज़ी बनाकर और हस्बैंड का ना खाना पैक करके चली जाती हूँ। तो फिर इतना घूम कर आती हूँ और फिर मेरा काम हो जाता है आकर नहाने, मतलब नहाकर मंदिर जाना। और ये वानी
स्कूल पहुंच गई है अपने। देखिए ज़्यादा दूर नहीं है, इसका वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब 5 से 7 मिनट ही लगते हैं स्कूल पहुंचने में। और यहाँ मैं निकली थी घूमने के लिए, अभी आपको आगे दिखाऊंगी। स्कूल के गेट के अंदर तो खैर जाने नहीं देते हैं बिल्कुल भी, बाहर से ही बच्चे को बैग लेकर जाना पड़ता है। और बहुत से लोग सोचते होंगे कि पता नहीं क्या है क्या बात नहीं। अभी आप लोग देखिए ज़रा। मैंने वानी को छोड़ दिया है, मैं थोड़ा सा वॉक करूँगी और बस यहाँ से स्कूल से मतलब थोड़ा सा घूमते हुए जाऊँगी, क्योंकि सुबह में ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गई थी घर। मैं बहुत स्पीडली आ रही थी, मुझे पता है क्या मतलब कहीं कुछ हो ना जाए। और वही वाली बात है ना, बहुत डर लगता है दोस्तों। सब सोए भी हुए थे सुबह घर पे, तो इसलिए मैंने ना रिस्क नहीं लिया बिल्कुल भी। मैं फटाफट आप देख रहे होंगे मैं स्पीड इससे भी ज़्यादा तेज़ स्पीड थी, लेकिन क्या करूँ, वॉक नहीं हो पाई, कोई बात नहीं। लेकिन घर पे पहुँचना टाइमली ज़रूरी था। तो मैं भागते हुए सबसे पहले गई किचन की तरफ, और किचन में जाके बंद करी मैंने गैस। वो जो पानी मैंने गर्म करने के लिए रखा था ना, वो गैस में जल्दबाजी में है ना ऑफ़ करना भूल गई। और देखिए सबसे पहले आके मैं किचन में आई और मैंने आकर है ना गैस बंद करी है। उसके बाद ये जो भी सारा मतलब फैला हुआ था बर्तन वगैरह सब कुछ वॉश करे अच्छे से। मतलब ये डर लग रहा था कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए दोस्तों, डर तो लगता ही है ना। इसलिए तो पानी है ना, जब तक बॉयल आ गया था पानी में, बस मतलब पानी ज़्यादा फूका नहीं था, कुछ नहीं हुआ था, मैं टाइमली घर आ गई थी। ये तो शुक्र मानो कि मुझे वानी के स्कूल के निकलते ही याद आ गया। अगर मुझे भगवान ना करे याद नहीं आता और तो फिर क्या होता समझ, क्योंकि मैं हाफ़ एन आवर में आती हूँ, पूरा राउंड लेकर कम से कम 1 किलोमीटर तक जाती हूँ, फिर वापस आती हूँ। तो मुझे है ना बहुत ज़्यादा ब्रीदिंग में है ना प्रॉब्लम होने लगी थी, मतलब साँस फूलने लगा है और साँस लेने में दिक्कत हो गई। तो इसलिए मैंने मॉर्निंग में रूटीन बनाया कि मैं वानी को छोड़ने जाऊँगी और वहीं से ही घूम कर आऊँगी। तो बस घर आकर जो बर्तन पड़े हुए थे, अभी तक देखिए हमारे घर में भी किसी ने खाना नहीं खाया है, चाय नहीं बनी है, कुछ नहीं, बस वानी को दूध गर्म करके दिया था और इसकी बुआ चाय वाय पी कर गई हैं, बस वही बर्तन थे। और इतने में ही है ना, मतलब जो ये सब्ज़ी बनाई थी ये बर्तन थे, सिंक भर चुका था। तो मैंने पहले सबसे है ना, क्योंकि एक बर्तन के है ना 10 बर्तन कब बन जाते हैं ना, सिंक में पड़े-पड़े ढेर मच जाता है। और उन बर्तनों को देख-देख के ना ये होता है कि कितना, लेकिन माँजने तो फिर भी मेरे को ही होते हैं, चाहे 1 हो या 10 हो। तो मैंने फटाफट से सब्ज़ी देखी, सब्ज़ी हमारी बन चुकी थी। तो बस मैंने है ना फटाफट बर्तन धोए, और बर्तन धोने के बाद अभी आप लोग देखिए सब्ज़ी कैसी बनी है। ये देखिए घी के कोफ्ते बन चुके हैं और अभी गैस बंद करी है, तो अभी बबल्स इसके अंदर आ ही रहे हैं। और सच में सुबह में इतना अच्छा लगता है ना, जब सुबह में उठते हैं तो लगता है कि नहीं आप नींद आ रही है, लेकिन आप जब उठ जाते हैं और जब अपने काम में आप व्यस्त हो जाते हैं ना, फिर इतना अच्छा फ़ील होता है ना मॉर्निंग में। फिर आपके अंदर आप एक बार है ना मेरे कहने से 2-3 दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ कर देखिए, जो नहीं उठते हैं, इतनी एनर्जी होती है ना बॉडी के अंदर, आपको मन करता है ये काम भी कर लो, वो काम भी कर लो, फटाफट इतना काम कर लो। और उधर देखिए वानी के पापा उठ चुके हैं, बस वो चले गए हैं नहाने। मैंने उनकी सब्ज़ी टिफ़िन में रख कर पंखे के नीचे रख दी है ताकि ठंडी हो जाएगी, और जो कढ़ाई की सब्ज़ी थी वो मैंने पलट दी है। अब जितने भी धुले हुए बर्तन थे सारे मैं अपनी जगह पे रख दूँगी। आप बहुत लोग बोलेंगे बस किचन ही दिखाती है, इसका ये रूटीन है। मेरा मतलब मैं बोलती रही हूँ, आधे से ज़्यादा दिन मेरा किचन में ही बीतता है, कमरे में बीतता है। मतलब अब मैं हाउसवाइफ़ हूँ और मतलब मेरा घर है, तो मेरा सारा मतलब जो मैं काम करूँगी तो वही तो दिखाऊँगी। और मेरा किचन रोज़-रोज़ तो देखिए बदलेगा नहीं, बस ये है कि उसमें सब्ज़ी बदल सकती है और तरीका भी सेम ही रहता है। बस सब्ज़ी चेंज हो सकती है कि आज मैं ये बना रही हूँ, वो बना रही हूँ। हमारे घर में छोले चावल, राजमा चावल वग़ैरह ये बहुत ज़्यादा बनते हैं, कढ़ी भी बनती है। तो बस देखिए जो होता है वही हम दिखाते हैं। कुछ लोग बोर हो जाते हैं, कुछ लोगों को इंतज़ार रहता है। प्लीज़ जो लोग पहली बार हैं या जो बोर हो जाते हैं या जिनको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों, ताकि मुझे भी अच्छा लगे कि मेरे व्लॉग कौन-कौन देखता है, कौन-कौन नहीं देखता। तभी तो मुझे भी पता चलेगा ना कि मेरे व्लॉग कौन-कौन देखता है, कौन-कौन नहीं देखता दोस्तों।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। तो आटे को है ना मैंने ऐसे ही हल्का सा नीट करके रख दिया था। फिर आप है ना इसको 10-15 मिनट आधे घंटे ऐसे ही है ना, जब ये हो जाए अच्छे से, इसकी किनी फूल जाए, उसके बाद आप इसको अच्छे से घूंसे लगाओ और फिर उसके बाद रोटी बनाओ तो बढ़िया बनती है, मेहनत भी कम लगती है और काम भी अच्छा हो जाता है। और सुबह-सुबह मैं इसलिए नहीं नहाती क्योंकि गर्मी आजकल इतना ज़्यादा है ना, नहा के तो आप एकदम से पसीने में हो जाते हो। मतलब मैं ना गैस का काम ख़त्म कर लेती हूँ सुबह में, दोपहर में तो रोटी बनाती हूँ, लेकिन सुबह में जो गैस का काम होता है ना करने वाला, वो मैं सारा ख़त्म कर लेती हूँ। उसके बाद बर्तन का काम, पानी का काम जैसे होता है झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, तो ये सारा पानी से रिलेटेड काम होता है। तो ये क्या होता है, इसमें इतना गर्मी नहीं लगती है, तो मैं नहाकर ये सारे काम कर लेती हूँ और कपड़े चेंज कर लेती हूँ फिर। तो बस अब ये फटाफट रोटी बनाऊँगी और स्पीड पकड़े रखती हूँ बस अपनी एक ही स्पीड में, सुबह से आराम से एक ही धुन में काम करती रहती हूँ। अब ये लगाओ सुबह 6 बजे से 12:30 बजे तक, जब तक वानी आती है, उसके बाद खाना-वाना, कम से कम मैं जाकर ना बेड पे 2 बजे बैठती हूँ। उस बीच में मैं ऐसे ही लगी रहती हूँ, ऐसे ही लगी रहती हूँ। भगवान टचवुड मेरी मतलब काम करने की क्षमता को ऐसे ही बनाए रखे। और फिर जब जो थकान होती है ना तो समझ में नहीं आता, सच बताऊँ दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आ चुकी हूँ नहाकर, हस्बैंड जा चुके हैं ऑफिस और बस अब मुझे जाना है मंदिर जल चढ़ाने के लिए। जब से सावन लगा है, जब से मैं डेली ही मंदिर जा रही हूँ। और फ़ोन पे काम चल रहा है। तो जब से सावन लगा है तब से मैं डेली ही मंदिर जा रही हूँ और ज़्यादा कुछ तो बन नहीं पाता, फास्ट भी नहीं रखा मैंने। क्योंकि भगवान तो कहते नहीं है कि आप व्रत रखो, भगवान तो सच्चे दिल से आप पूजा करो। जिसकी कैपेसिटी है वो रख लो, जिसकी नहीं है वो नहीं रखो। मेरा ना बहुत जल्दी गैस बन जाती है और कुछ नहीं है। बस मंदिर जाके आऊँगी। यशु सॉरी आज आंगनबाड़ी नहीं जाएगी क्योंकि आज उसके आंगनबाड़ी में ना इम्यूनिटी बूस्ट का कैंप है, मतलब जो इंजेक्शन लगते हैं ना उसका कैंप है, तो इस वजह से वो आज आंगनबाड़ी नहीं जाएगी, घर पर रहेगी। बस हम यहाँ पर कहीं जाते हैं मंदिर। अभी तक सुबह से मैंने सिर्फ मतलब पानी पीती हूँ ना, सुबह में जो मॉर्निंग में पीता है, उससे अलावा कुछ भी नहीं। चाय वाय तो नहीं, अब आकर चाय पीती हूँ, अभी थोड़ी सी एक कप, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा गैस होने लगती है। अब हम रखते हैं माँ सिंदूर भर के। मैं फेस पे ना कुछ भी नहीं लगाती, नेचुरल। देखते हैं माँ इससे बहुत अच्छे से भरी जाती है। मंदिर में फ़ोन लेकर नहीं जाती क्योंकि वो कोई फ़ोन पकड़ने वाला ही नहीं होता और मैं सोचती हूँ कि कम से कम भगवान को तो बिना कैमरे के खींच लें, भगवान को भी कैमरा लेके दो। इसका देखो जरा, उठिए, क्या कह रहे हो? चलिए इसी तो बात चलती रहेगी, मैं मंदिर होकर आती हूँ फिर मिलते हैं आप लोगों से। यश मम्मा भी आ रही है ना, रोना नहीं हो क्या? रोगे नहीं ना? आप गुड गर्ल हो बैड गर्ल हो? है गुड गर्ल है ये तो। चलिए दोस्तों मैं मंदिर जाती हूँ अभी। तो यहाँ आ गई हूँ मैं मंदिर से और बस मंदिर से आने के बाद यशु भी मुझे उठी हुई मिली है और अब मैं करूँगी नाश्ता। और कैसे मैं अपना सावन में कैसे मैनेज करती हूँ, मंदिर भी जाना, वाली को भी स्कूल भेजना, प्लस हस्बैंड का लंच, सारी चीज़। 9 बज गए, 9 बजे तक मैंने सारा काम फ्री कर लिया है और कपड़े भी धो लिए हैं। बस यशु को नहलाना और सफाई और रसोई का काम रह गया है। मतलब मेन जो काम था थोड़ा आधा हो गया, आधा नहीं हुआ है, लेकिन इतना काम मैंने ख़त्म कर लिया है। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर ही ख़त्म।
अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्यारा सा कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय दोस्तों। अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे ब्लॉग्स देखिए और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए। मेरी इंस्टा आईडी है 6807 कीर्ति कॉमेडी वीडियोज़ के नाम से। तो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो और बस मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में।